तो यहाँ पर जो है ये के बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। मतलब के बिलोंग करता है फील्ड को और वी जो है वो बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस को। अच्छा, सो इसको अब हम किस तरह इक्वेशन में लिखेंगे, के आप वी और यहाँ पर जो है के वी, मतलब इसके बीच जो है प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट ऑपरेशन है। सो यहाँ पर जो है, सॉरी रूल नहीं, ऑपरेशन, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमें इस तरह का वो देगा कि के बाहर हो जाएगा और वी ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना कि के ऑफ टी इंटू वी ऑफ टी, ठीक है। के यहाँ पर स्केलर है, एक नंबर है, सो इसको हम बाहर कर देंगे और वी टी के साथ मल्टीपल में हो जाएगा। सो ये दो इक्वेशन है, इसको आप लोग नेम्स भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्योंकि इसके फिर यहाँ पर यूजेस होंगे ना, इसको हम एग्जांपल्स में जब हम लेंगे तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। सो फिर जो है आप लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनीशन को देखें कि मेरे पास टू वेक्टर स्पेसेस होंगे और दोनों जो है सेम फील्ड से हम लेंगे, सेम फील्ड एफ से हम लेंगे। और यहाँ पर जो होगा इसके बीच काम क्या होगा, इसके बीच असल में मैपिंग होगी, और वो मैपिंग किस तरह होगी कि वी और यू के बीच होगी, ठीक है ना। टी आप वी और एरो यू, ठीक है। सो ये जो है ये इसके नोटेशन है, और इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या दूसरा नाम क्या कहते हैं, मैपिंग ऑन द वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर दो कंडीशंस जो कि होमोमॉर्फिज्म के हैं, ठीक है ना। ये असल में दो कंडीशन जो है होमोमॉर्फिज्म के हैं, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सो इसलिए हम दूसरा नाम इसको होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। अच्छा, सो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। मतलब लीनियर इसलिए लिखा है क्योंकि वो लीनियर के बीच होगा ना, क्वेश्चन आप लोग को जो देंगे वो लीनियर फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर हर एक चीज़ को जो है ट्रांसमेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस तरह का मतलब इसका लॉजिक इस तरह है ना। तो थोड़ा सा जो है इन अदर वर्ड्स अगर हम लीनियर मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू है। लीनियर मैपिंग इज अ मैपिंग which preserves addition and स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो मैंने अभी दो कंडीशंस लिखे ना, ये असल में इन दोनों को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम दूसरे वर्ड्स दूसरे अल्फाज में जो है इसकी मीनिंग करें लीनियर मैपिंग की, तो ये एक मैपिंग है जो कि प्रिजर्व कर रहा है, जो कि यहाँ पर दो ऑपरेशन यहाँ पर जो है डिफाइन हो रहे हैं, और वो क्या है, एक एडिशन है और एक जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी, इसका दूसरा नाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन are often called लीनियर ऑपरेटर, ठीक है ना। हम इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये ऑपरेटर हमने इसको ये ऑपरेटर का नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है असल में दो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, इनके बीच आप लोग यहाँ पर इन कंडीशंस में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो ऑपरेशंस हुए हैं, एक जो है एडिशन है, एक जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो यहाँ पर जो है ऑपरेशन हुए हैं, सो इसी वजह से हम इसको दूसरा नाम लीनियर ऑपरेटर भी दे सकते हैं। पहला इसका जो अपना नाम था वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, और फिर इसी में दो कंडीशंस आ गए, तो इन्हीं ये कंडीशन जो है ये होमोमॉर्फिज्म के थे। सो इसलिए इसका हमने दूसरा नाम ऑपरेटिंग ऑन द मैपिंग ऑन द वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का नाम दे दिया। फिर जब हमने इसको डिफाइन कर दिया तो बाद में जो है हमने रियलाइज़ कर दिया कि यहाँ पर जो है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, इसको जब हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ पर,
सो फिर इसको हमने दूसरा नाम ये दे दिया कि ये लीनियर ऑपरेटर भी हम इसको कह सकते हैं। सो यह इसके जो है 3 नेम्स बन गए। एक जो है आप लोग लिख भी सकते हैं कि इसके 3 नेम्स हैं। एक जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा जो है मैपिंग ऑन द वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म, और थर्ड जो है लीनियर ऑपरेटर भी है। ठीक है, सो अब हम आते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा, एग्जांपल यहाँ पर ये है कि मेरे पास जो है लिट जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो इसी दो रियल स्पेस के बीच हुई है। एक जो है R3 है, एक जो है R2 है। R3 का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 3 डायमेंशनल एक रियल स्पेस है। ठीक है ना, रियल नंबर्स होंगे, यहाँ पर कुछ होगा ना। और यहाँ पर जो है R2 का मतलब ये है कि ये 2 डायमेंशनल में होंगे। और ये डिफाइन किस तरह हुए हैं, ये इसी से ही हमने लिया है। एक वेक्टर स्पेस जो है R3 है, एक वेक्टर स्पेस जो है R2 है, ये दोनों वेक्टर स्पेसेस है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आप लोग को वेक्टर स्पेसेस में ये नहीं बताया था कि जो ऑल रियल नंबर्स है वो सारे वेक्टर स्पेस है। ठीक है ना, मैं थोड़े से एग्जांपल्स हेर पर आपके साथ शेयर कर दूंगी कि वेक्टर स्पेसेस में हम मतलब किन किन टर्म्स, हम किस किस चीज़ों को, हम किन किन सेट्स को जो है वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। सो ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो वेक्टर स्पेस में ही आ जाती है। ठीक है ना। सो ये 2 वेक्टर स्पेसेस है, R3 भी वेक्टर स्पेस है, R2 भी वेक्टर स्पेस है। तो इसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल लिया है और इसके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, इज डिफाइंड एज। ठीक है, इस तरह डिफाइन हुआ है। XYZ जो है यहाँ पर असल में हमने R3 में लिया है तो इसलिए XYZ में ही होगा ना, 3 डायमेंशन है तो XYZ हम यहाँ पर लेंगे और इस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये इस तरह डिफाइन हुआ। ये असल में क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, X+2i ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हम किस तरह सॉल्व करेंगे तो अभी मैं मेथड बताऊंगी। ठीक है, एक जो है मेरे पास ये दिया गया है और यहाँ पर क्या है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, इसी को तो प्रूफ करना है ना। इसको आप लोग V1 V2 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वेक्टर स्पेस आप कुछ भी ले सकते, लेकिन आप लोगों ने पहले डिफाइन भी करना है। ठीक है ना, कि V1 और V2 दोनों बिलोंग करते हैं V को, जो कि वेक्टर स्पेस है। और इसको फिर हम डिफाइन किस तरह करेंगे कि V1 जो है X1 Y1 Z1 है, V2 क्या है X2 Y2 Z2 है। तो आपकी मर्जी है, इसको आप लोग V1 V2 भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली हमने इसको V और W का वो नेम दिया है। ठीक है, सो आपकी मर्जी है। अब हम क्वेश्चन में अगर आप लोग जो है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, चेंज करूँगी, थोड़ा सा V की जगह V1 ले लूँगी और उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, X1 Y1 Z1। ठीक है, और W की जगह जो है V2 ले लूँगी, जो कि डिफाइन करेंगे X2 Y2 Z2। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि V प्लस W, तो V प्लस W का मतलब है कि V1 प्लस V2। ठीक है ना, ये जनरली हमने लिया था, थोड़ा सा हमने इसको चेंज कर दिया। मैंने इसलिए चेंज कर दिया ताकि आप लोग को पता चले कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल यही नेम्स नहीं ले सकते, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, खुद जो है इसको नेम्स दे सकते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर V1 प्लस V2 है। इस यहाँ पर हम स्टार्ट ले रहे हैं कि हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद जो है इस पर ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है फुल ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 की जगह जो है फुल ये X1 Y1 Z1 ले लेंगे। ठीक है, प्लस V2 की जगह X2 Y2 Z2 ले लेंगे और अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एडिशन करेंगे, क्योंकि इसके बीच का टर्म ऑपरेशन क्या है, एडिशन है ना। सो यहाँ पर हम इससे, असल में हमारा मकसद क्या है कि हम इससे जो है ये राइट हैंड साइड टर्म लेकर आ जाए। ठीक है, जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तब जो है हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन जो यहाँ पर है एडिशन का है। सो यहाँ पर हम एडिशन वाला रूल अप्लाई करेंगे, जो आपको पता है कि फर्स्ट वन के साथ ऐड हो जाएगा, X1 प्लस X2, फिर यहाँ पर जो है कॉमा लग जाएगा Y1 प्लस Y2, और फिर जो है
देन यहाँ पर Z1 + Z2 आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जगह अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है, ठीक है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है। अच्छा, अब जो है ये वाला टर्म ख़त्म, ये वाला जो ब्रैकेट है ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है हमने ये कर दिया, ये ऑपरेशन कर दिया। तो इसमें अब जो है इस ब्रैकेट्स की बड़ी जो ब्रैकेट है, बिग जो एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक लार्ज ब्रैकेट होता है, तो ये वाला जो लार्ज ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल ये करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है x+2y, मतलब हमें जो टर्म दिया गया था XYZ, और मतलब इस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो x+2y y+3z के इक्वल था। तो आपको पता है कि यहाँ पर x1 + x2 जो है ये असल में x है, y1 + y2 जो है यहाँ पर ये y है, और z1 + z2 जो है यहाँ पर ये z है, ठीक है ना। तो आप लोग को जब मतलब यहाँ पर जो भी टर्म, इस असल में हम क्या करेंगे, बस इसी में जो है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, इस x में हम x1 + x2 को पुट कर लेंगे, ठीक है ना। इसी में हम अब पुटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसी में हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है, हमारा क्वेश्चन यही है। असल में हमने तो जनरल टर्म ये लिया था, लेकिन हम इसी डिफिनीशन पे जो है, इसी इक्वेशन पे हम अपना क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है ना। ये x1 + x2 है, y1 + y2 है, z1 + z2 है। तो अब जो है हमारे पास, अब आप लोग थोड़ा सा ये कंसिडर कर लीजिए कि x यहाँ पर x1 + x2 है, y क्या है, y1 + y2 है, z क्या है, z1 + z2 है। तो अब अपने साथ जो है ये नोट कर ले, ताकि आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन ना हो। ये असल में मैंने कन्फ्यूजन के लिए लिखा है। सो अब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 दे दे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन है ना। सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो यहाँ पर हम जब पुटिंग करेंगे तो आपको पता है कि ये आ जाएगा, x की जगह अब आप लोग x1 + x2 को पुट कर लेंगे, 2 अपनी जगह, y की जगह y1 + y2, अब ठीक है, और कोमा अपनी जगह, y की जगह y1 + y2, ठीक है, और +3 अपनी जगह, z की जगह यहाँ पर z1 + z2 आ जाएगा, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पर थोड़े से ऑपरेशंस कर लेंगे। ऑपरेशंस किस तरह होंगे कि इन्हीं के बीच भी प्लस का ऑपरेशन है, यहाँ पर भी एडिशन मतलब वाला ऑपरेशन है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 को क्या करेंगे 2y1 के साथ, मतलब इस तरह कर लेंगे कि लिख सकते हैं ना, फुल आल जो है आल एडिशंस है। सो हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि x1 + 2y1, ठीक है, x2 + y2, यहाँ पर 2y2 है, क्योंकि 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। सो यहाँ पर 2y1, यहाँ पर 2y2, ठीक है। अब कॉमा अपनी जगह, y1 + 3z1, इसको हम अरेंज कर रहे हैं ना, 1 टर्म वाले से अलग लिख रहे हैं, टुगेदर लिख रहे हैं, इस तरह 2 टर्म्स वाले अलग। अच्छा, अब जो है y2 + 3z2, क्योंकि ये 3 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी तरफ के हम इसके बाद क्या करेंगे। अब आपको पता है कि जो एडिशन वाला रूल था, मतलब हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया था ना कि फर्स्ट वन के साथ, तो अब जो है हम इसको कॉमास वाले टर्म को सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को इसके लिए मतलब मुनासिब करें ना, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है राइट हैंड साइड ये आ जाए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखेंगे, हमारा ये टर्म आ जाए, हम क्या कर लेंगे कि ये जो 1 वाले टर्म है, कोमा और यहाँ पर जो टर्म है और कोमा के बाद जो टर्म है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह कर लेंगे कि x1 + 2y1 फर्स्ट वन टर्म लिख लेंगे, और बीच में जो है हम कोमा लगाएंगे। वो जो इन रिवर्स प्रोसेस था वो हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इस कोमा की जगह प्लस लगा देंगे, क्योंकि कोमा ऑलरेडी हमने लगाया है ना। सो ये वाला प्लस लगा देंगे, x2 + 2y2 लिख लेंगे, ठीक है। x2, अब सेकंड वाले टर्म्स लिख लेंगे, x2 + y2, कोमा
y2 प्लस 3z2 लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल ये लिख लेंगे कि जो फर्स्ट वन टर्म है, फर्स्ट वन टर्म, ठीक है ना, इसको हम x1 y1 z1 लिख सकते हैं ना, प्लस सेकंड वन टर्म को हम x2 y2 z2 लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर एक भूल गई थी मैं, ये तो मैंने लिया था जनरल के लिए, ठीक है ना। सो अब आप लोग जो है इसको दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिख लें x y z ऑफ t, ठीक है। सो यहाँ पर आर, या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि x1 y z ऑफ t नहीं, x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, और इस पे जो है आप लोग टी भी, मतलब इसको जो है दूसरा नाम ये दे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि v1 यहाँ पर x1 से y1 z1 है, तो इसकी जगह आप लोग ये लिख ले, प्लस v2 की जगह यहाँ पर x2 y2 z2 लिख ले, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पर जो है आपके साथ आंसर क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड आना चाहिए ना। अच्छा जी, सो ये आ चुका है, और यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि आपको पता हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये x1 y1 z1 वाला टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म से ये सेकंड टर्म है ना। सो इसकी जगह मैं x1 y1 z1 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी से हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x y z ऑफ t इज इक्वल टू x प्लस 2y y प्लस 3z। तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सिंस एज वी नो दैट, कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट के सिंस एज वी नो दैट कि हमारे पास जो है एक्स वाई जी अब टी जो है वो इक्वल है, क्वेश्चन क्या था, इसी से ही लिख लें। ये वाला जो क्वेश्चन दिया था वो ये था कि एक्स प्लस 2y y प्लस 3z, y प्लस 3z है, ठीक है ना। सो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर ऑलरेडी से हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका था कि x1 प्लस 2y1 कॉमा y1 प्लस 3z1, लेकिन ये फर्स्ट टर्म है और ये भी इस तरह है x2 प्लस 2y2, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम टर्म है y2 प्लस 3z2, लेकिन ये फर्स्ट है ये सेकंड है, और यहाँ पर हमने जनरली लिख दिया कि ये जो है इसके इक्वल है। सो इसी से जो है हमें ये पता चल जाता है कि x1 y1 z1 ऑफ t जो है ये इक्वल हो जाएगा x1 प्लस 2y1 y1 प्लस 3z1, और इसी तरह जो है x2 y2 z2 अब t जो है ये इक्वल हो जाएगा x2 प्लस 2y2 y2 प्लस 3z2, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो ये आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, इसीलिए मैंने जो है इसी की जगह जो है ये लिखा है x1 y1 z1, यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर एक टर्म y एक टी यहाँ पर था और एक यहाँ पर है, क्योंकि ये इक्वल है, ये फुल यहाँ पर मैंने लिखा भी है x1 प्लस 2y1 y1 प्लस 3z1 के, और ये फुल टर्म जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है। सो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आप लोगों ने देख लिया कि v प्लस डब्ल्यू ऑफ टी जो है इक्वल टू वी टी प्लस डब्ल्यू टी के इक्वल है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर v तो हमने कंसिडर किया था v1, और v1 हमने इक्वल लिया था x1 y1 z1, ठीक है। और इस तरह w1 की जगह w की जगह हमने v2 लिया था, और v2 का हमने डिफाइन किया था x2 y2 और z2, मतलब कॉमास बीच में लगा देना। सो आप लोगों ने देख लिया कि ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, अब हमने ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी के की जगह हम एक अनदर स्केलर लेंगे ताकि आप लोग जो है इसमें डिफरेंस कर सके, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन और जनरल टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना रहे। अच्छा, सेकंड कंडीशन ये है कि फॉर एनी
इसके पहले आप लोग डिफाइन करेंगे, इसके बाद आप लोग काम स्टार्ट करेंगे। फॉर एनी स्केलर अल्फा एंड वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ठीक है। हमने जो है वेक्टर स्पेस को भी डिफाइन कर लिया है कि v जो है हमारे पास एक्स वाई जी है, और अल्फा जो है आप लोग को पता है कि वो जो है हमने फील्ड से लिया है, जो कि बिलोंग करता है फील्ड को, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी के की जगह हम यहाँ पर अल्फा लगा देंगे, और आपको पता है कि इस जो हम v पे अप्लाई करेंगे, सॉरी इन दोनों के बीच जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ ये। सो और जब इस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो ये इक्वल हो जाएगा। पहले हम क्या कर लेंगे, अल्फा तो अपनी जगह आ जाएगा, v हमने डिफाइन किया है ये x है, y और z है, ठीक है। और ये जो है असल में ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ना, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। और इस पर हम जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि पहले हमारे पास मतलब जो वैसे ही सिंपल प्रोडक्ट जो रूल है वो इस तरह है कि अल्फा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह कोमा अल्फा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कोमा अल्फा जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आप लोग को पता है कि सिंपल अब हम क्या करेंगे इसमें, तो आपको पता है कि यहाँ पर अल्फा एक्स जो है, मतलब एक्स तो आपको पता है, एक्स सिंपल एक्स यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट वन टर्म था, और हम क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट वन टर्म क्या था, अच्छा। सो यहाँ पर भी हम ये वाला टर्म, ये वाला जो डिफिनीशन है ये अप्लाई करेंगे कि एक्स वाई जी आप टी जो है वो बराबर है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है ना एक्स प्लस 2y वाई प्लस 3z, और यहाँ पर भी यही टर्म है एक्स वाई जी, लेकिन अल्फा को आप लोग जो है मतलब ये एक स्केलर टर्म है, सो इसी को भी जब आप लोग इसके साथ इस तरह करेंगे ना, मतलब डिफिनीशन में तो हमारे पास यही थे, लेकिन अगर एक्स की जगह अल्फा एक्स हो, वाई की जगह अल्फा वाई हो, और जेड की जगह अल्फा जेड हो, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर सिंपल एक्स जहाँ पर भी आप लोगों को टर्म्स नज़र आए इसके साथ अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई करते जाए, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा वाई, वेरिएबल के साथ आप लोग ये अल्फा लगा दें, सरा 2 वाई सॉरी अल्फा वाई प्लस 3 अल्फा जेड, अब ठीक है ना। सो यहाँ पर भी हमने डिफाइन कर दिया। सो इसी की जगह जो है हम ये फुल टर्म लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा वाई, असल में ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन थी, ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें दिया गया था, सिंपल वो हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, ये अल्फा वाई प्लस 3 अल्फा जेड, ठीक है। अब आप लोग को टी की ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने टी लिख लिया तो आप क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि टी का यहाँ पर बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमारा जो काम है वो टी से ही है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और डिफिनीशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने बार बार टी नहीं लिखना, एक दफ़ा आप लोगों ने लिख दिया, उसको अप्लाई कर दिया, इसके बाद आप लोगों ने इसको नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा से इसमें जो ऑपरेशन है थोड़ा से मतलब काम करेंगे, जैसे अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये एक्स प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, ये y प्लस 3z हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया इन दोनों में भी अल्फ़ा कॉमन है, सो यहाँ पर अल्फ़ा यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, सो एक्स प्लस 2y अपनी जगह, और यहाँ पर भी y प्लस 3z अपनी जगह हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपको पता है ना कि इसकी जगह हम ये फुल ये लिख सकते हैं ना एक्स वाई जेड ऑफ टी, सो लिख ले, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही यही है, हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये लिख लिया, और आपको पता है कि हमने वी को डिफाइन किया था कि इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी के इक्वल है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। सो यहाँ पर हम इसकी जगह वी लिख सकते हैं ना। सो आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोग इसी ब्रैकेट्स को इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी टी। अच्छा, आपके पास जो है लेफ़्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड आ चुका है, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि के आप वी ऑफ टी जो है इज इक्वल टू के बाहर और वी ऑफ टी,
ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या मैंने पहले बता दिया कि ये जनरल फॉर्म में है, जिस तरह वी और डब्ल्यू हमने लिया था तो क्वेश्चन में हमने V1 V2 कंसिडर किया था और सिंपल के लिए V कंसिडर किया था ना, ठीक है। अगर एक टर्म्स होते तो फिर हम V लिखते, अगर दो टर्म्स होते तो फिर हम V1 और V2 लिखते। और यहाँ पर स्केलर भी है तो स्केलर के लिए हमने K को छोड़ के अल्फ़ा कंसिडर किया है, क्योंकि जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चन में थोड़े से डिफरेंस रखने चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आप लोग जो है इन्हीं एग्जांपल्स को नोट किया करें, क्योंकि ये एग्जांपल्स ही मैं पेपर में लाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देख ले कि शो दे, सिर्फ एक एग्जांपल आपको होमवर्क दे दूंगी। टी ऑफ R³ सॉरी R3 to R3, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है R3 to R3 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि XYZ में था, 3 डायमेंशन में था, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन में दिया गया है, ठीक है ना। डिफिनीशन यहाँ पर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो हमारे पास दो मतलब 2 डायमेंशन में आया था, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस जो था वो 2 डायमेंशन में था, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और टर्म नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे पास जो है ये 2 डायमेंशन में था और क्वेश्चन जो था, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे थे वो 3 डायमेंशन में था। यहाँ पर दोनों जो है 3 डायमेंशन में होंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दी हूँ कि किस तरह। सो यहाँ पर डिफाइन किया गया, इसके लिए जो क्वेश्चन है वो इस तरह होगा कि XYZ आप ट्रांसफर, जिसके जो T है इस पर जो अप्लाई किया गया है, इसके लिए क्वेश्चन ये है कि X² Y², ये इसकी डिफिनीशन है ना, किस तरह डिफाइन किया गया। तो आप लोगों ने देख रहे कि यहाँ पर 3 टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन इस तरह किया गया है कि यहाँ पर ये भी R3 है, ये भी R3 है, तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स होंगे, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। सो अब हमने क्या करना है, इसको भी इसी तरह ही सॉल्व करना है। यही 2 कंडीशंस आप लोगों ने मस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सेटिस्फाई करने हैं, तब जो है आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब आपकी मर्जी है। यहाँ पर U भी हम लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन में हमने U और V लिया था, ठीक है। सो आप लोग की मर्जी है कि आप लोग UV लेते हैं, VW लेते हैं, V1 V2 लेते हैं, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन में अलग अलग से लेंगे ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। हमने U और V दोनों को एज अ वेक्टर स्पेस लिया है फ्रॉम R3 सच दैट, यहाँ पर इसको U को भी हम डिफाइन कर लेंगे कि ये जो है X1, इस तरह V1 को हमने डिफाइन किया था X1 Y1 Z1, तो यहाँ पर भी यही चीज़ होंगी, लेकिन थोड़ा सा हमने नेम्स को चेंज किया है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये Z1 है। अच्छा, V को हमने डिफाइन इस तरह डिफाइन किया कि ये X2 Y2 और ये Z2 है, ठीक है। अच्छा, देन U प्लस V, वही 2 कंडीशन हमारे पास जो है U प्लस V या V प्लस W, आप T जो है वही आना चाहिए ना। सो यहाँ पर हमने सिर्फ ये नेम्स चेंज किए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले हम क्या कर लेंगे, U प्लस V आप ट्रांसपोज लेंगे, वैसे इसको हम ट्रांसपोज में बोलती हूँ ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। बस मतलब आधी हो चुकी हूँ ना कि ट्रांसपोज ही बोलती हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सो U प्लस V ट्रांसफॉर्मेशन T, बस सिर्फ आप लोग U प्लस V आप T लिख ले, प्रोनाउंस किया करें, ठीक है। अच्छा, सो अब हम यहाँ पर जो है U की जगह क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे X1 Y1 और Z1, ठीक है ना। तो U की जगह हमने ये पुट किया है और ये ऑपरेशन जो सम का है ये हम लगा देंगे। V की जगह जो है X2 Y2 Z2 लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह इस पे जो है अपना वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है T वो लगा देंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो ऑपरेशन एडिशन वाला रूल है वो ये है कि फर्स्ट वन के साथ ऐड हो जाएगा, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। सो आप लोग ये थ्योरी भी याद रखेंगे, इससे आप लोगों ने भागना नहीं है, तो सिंपल थोड़ी सी थ्योरी है, क्योंकि डेफिनेशन तो मस्ट है। जो आप लोग क्वेश्चन को
इस तरह मतलब एग्जांपल्स में देखेंगे तो आप लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो पहले तो डेफिनेशन मस्ट है ना, y1 + y2, यहाँ पर z1 + z2 और ये t अपनी जगह, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है क्वेश्चन हमारे पास क्या था, वो ये था कि यहाँ पर जो है x² y² z²। तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि x यहाँ पर x1 + x2 है, उसी तरह ही कर लेंगे। y जो है y1 + y2 है और z जो है वो z1 + z2 है। सो यहाँ पर x की जगह हम क्या कर लेंगे, x1 + x2 लगा देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर y1 + y2 की जगह यहाँ पर, ठीक है ना, y की जगह y1 + y2 और होल स्क्वायर अपनी जगह, z की जगह z1 + z2 होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर t ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब जो है इस पे हमने असल में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। और ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन ही यही था कि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y z जो है वो इक्वल है x² + y², x², y², z² के इक्वल है। और यहाँ पर जो है x की जगह x1 + x2 है, y की जगह y1 + y2 है। पहले तो मैंने आप लोगों को खैर लो लेवल में समझाया था कि यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर मतलब पुट करना नहीं है, यहाँ पर असल में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। और डिफिनीशन यही बताता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। सो इस पे जो है x y z की जगह यहाँ पर हमारे पास x की जगह x1 + x2 है, y की जगह y1 + y2 है, z की जगह z1 + z2 है। और इसी पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा ना। सो x की जगह x1 + x2 होल स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह y1 + y2 और होल स्क्वायर आ जाएगा, और z की जगह z1 + z2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा बस ये तो हमारे पास मतलब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो तब जो है इस मतलब ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड या तो बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ दें और अब जो है हम राइट हैंड साइड लेते हैं, u + v लेफ्ट हैंड साइड तो थोड़ा सा हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड को, अगर लेफ्ट और राइट के जो आंसर से अगर ये इक्वल हो गए तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इसके इक्वल नहीं हुआ तो फिर सेकंड कंडीशन को फिर सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर सेकंड को क्यों ज़रूरत है कि हम इसको भी सेटिस्फाई करें। बस डायरेक्टली लिख रहे कि ये इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग लिखिए अगर कि इज़ नॉट लीनियर, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैं इक्वेशन ए दे रही हूँ। अब हम आते हैं इसके जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो ये है कि u ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज नहीं सॉरी u ट्रांसफॉर्मेशन v ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम क्या करेंगे, u की जगह वैल्यू जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। वो ये है कि x1 y1 z1 और इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे, प्लस v की जगह हम x2 y2 और z2 और इस तरह इस पे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं इसको भी जो है इस पे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y z जो है वो इक्वल है x² y² z²। लेकिन अब जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1 z1 है तो यहाँ पर उसी वही लिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है 1 1 मस्ट लगाना है, x² 1 y² 1 z² 1, क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन इस तरह है ना। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x² 2 y² 2 z² 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो एडिशन वाला जो अपना रूल है वही अप्लाई कर लेंगे। वो क्या है कि x² 1 को फर्स्ट वन टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड वन टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, और इस तरह थर्ड वन टर्म के साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं इसको हम किस तरह जो है याद रख ले आप, जब आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है मतलब जो इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन होती है यहाँ तक ना,
तो आप लोग डायरेक्टली जो है इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप लोगों ने पहले ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म करना है, इसके बाद जो है आप लोगों ने एडिशन वाला रूल जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट वन के साथ ऐड हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, कोमा वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 आ जाएगा, कोमा जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है। सो इसको इक्वेशन बी दे दें। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन ए से अंदाज़ा लगा दें और इक्वेशन बी से अंदाज़ा लगा दें, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होल स्क्वायर है, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर है, यहाँ पर जो है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है, सो ये इक्वल नहीं है। सो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू, देख ले कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो एज फर्स्ट कंडीशन failed, so T इज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हमने अप्लाई की है इज़ नॉट अ लीनियर मैपिंग, ठीक है, ये लीनियर मैपिंग नहीं है, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये बात तो हो गई। अब हम आते हैं इससे थोड़े से रिलेटेड थ्योरम की तरफ। ये जो थ्योरम होते हैं ना, ये थोड़े से लंबे होते हैं। अब हम आते हैं लेमा की तरफ। लेमा भी थ्योरम का ही एक टाइप है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा मतलब शॉर्ट होता है ना। अच्छा, सो यहाँ पर जो है लेमा की तरफ आते हैं। लेमा में जो है, लेमा का मतलब मैं बस समझा दूँ कि शॉर्ट जो थ्योरम होते हैं, शॉर्ट थ्योरम, सिंपल शॉर्ट थ्योरम जो होते हैं इसको हम लेमा कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है लेमा में हम क्या कर लेते हैं, लेट टी ऑफ वी टू यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पहले हम इसको डिफाइन करेंगे ना, जिस तरह हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया था। तो ये हमारे पास एक मैपिंग है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन सो यहाँ पर ये दो कंडीशन जो है ये मस्ट सेटिस्फाई हो गया कि ज़ीरो आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, फर्स्ट वन। और सेकंड वन ये है कि माइनस वी अब टी जो है वो माइनस वी टी के इक्वल आ जाए। सो आप लोग को तो ऑलरेडी से पता है कि ज़ीरो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो इक्वल टू ज़ीरो बन जाता है, मतलब ज़ीरो किसी चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो बन जाता है ना। और इस तरह अगर हम माइनस वी टी को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वी टी ही आ जाता है, ठीक है ना। ब्रैकेट से हट जाता है और सिंपल ये आ जाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है। अगर हम इस पे लीनियर मैपिंग वाला जो कंडीशंस है वो अप्लाई करेंगे तब जो है थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करना है। ये तो आपको पता है कि इस तरह है, लेकिन बाई डिफिनीशन हमारे पास ये इसके इक्वल किस तरह होंगे, ठीक है। सो बाई डिफिनीशन हम जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों ने वो करना है, डिफाइन करना है कि ये हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ ये है, पहले वाला हम प्रूफ कर लेते हैं कि ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो किस तरह है। तो आप लोगों ने क्या करना है, या आप लोग जो है राइट हैंड साइड को ले ले या आप लोग लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लोग प्रूफ करते हैं एक चीज़ की तो आप लोगों ने क्या करना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे या तो राइट हैंड साइड को लेंगे। सो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेती हूँ। टेक राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट कंडीशन, और जो ये है कि वो ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ज़ीरो जो है वो इक्वल टू, मैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिख सकती हूँ ना, मेरी मर्जी, क्योंकि आपको पता है कि ज़ीरो अगर हम ज़ीरो के साथ भी ऐड करें तो तब भी हमें जो है ज़ीरो ही मिलता है ना। सो ज़ीरो में इक्वल लगा दे सकती हूँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो की, क्योंकि यहाँ पर
जो मेरा मतलब है वो ये है कि जब हम इस पे अब हम क्या करेंगे, अप्लाई टी ऑन बोथ साइड। अब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमने इसको इसी तरह ही बनाना है ना कि इसमें टी भी आ जाए। तो मैंने क्या करना है, इस पर टी अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मैंने अप्लाई कर दिया टी को, ठीक है। अच्छा जी, और आपको पता है कि ठीक है, अगर मैं 0 टी के साथ 0 ऐड कर दूँ कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 0 किस चीज़ के साथ भी ऐड कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसके साथ 0 खुद से ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, और अब अगर हम टी को इस पर अप्लाई करें तो आपको पता है कि 0 टी प्लस 0 टी ही आता है ना। टी 0 पे भी अप्लाई कर दे, फिर टी 0 पे भी अप्लाई कर दे, और यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन का है वो अपनी जगह आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो 0 टी हो जाएगा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 0 टी प्लस 0 टी तो अपनी जगह, ये वाला जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस 0 टी हो जाएगा। आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू सिंपल 0 टी, ठीक है ना। अच्छा जी, सो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पर आप लोग लिखते कि यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्योंकि u प्लस वी ऑफ टी जो है, u प्लस वी ऑफ टी जो है वो इक्वल टू यू टी प्लस वी टी। तो यहाँ पर u को भी 0 कंसिडर कर ले, v को भी 0 कंसिडर कर ले, तो 0 प्लस जी ऑफ ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू 0 ट्रांसपोज प्लस 0 ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर आप लोगों ने मस्त लिखना है कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसी का यूज़ होगा तब जो है हम इसको आगे कर सकेंगे। अच्छा, 0 इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड की तरफ आते हैं, माइनस वी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वी टी, ठीक है। सो यहाँ पर सिंस आपको पता है कि वी प्लस माइनस वी जो है इक्वल टू 0 होता है ना, ठीक है। वी से माइनस वी को वी मतलब वी माइनस वी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। पहले आप लोग ये लिखते हैं, खैर है माइनस वी आपको पता है कि वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि प्लस माइनस इज इक्वल टू अगेन माइनस आता है। सो यहाँ पर माइनस की जगह हम यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अगेन हमें माइनस देता है। सो इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ले, मतलब अप्लाई टी, सो यहाँ पर ये वी प्लस माइनस वी जो है इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे ना, आपको पता है। अच्छा जी, और बाई कंडीशन 1, अच्छा जी, बाई कंडीशन 1 आपको पता है कि ये कैमरा का क्या हो गया है। अच्छा, सो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि v प्लस माइनस वी पे भी हमने अप्लाई कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह यहाँ पर भी मतलब बहुत साइड अप्लाई कर दिया ना। सो यहाँ पर जो है बाई कंडीशन 1 से हमने क्या निकाला था कि 0 टी इज इक्वल टू 0, कंडीशन 1 0 टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पर 0 टी की जगह मैं 0 लगा सकती हूँ ना, e प्लस माइनस वी इज इक्वल टू 0 टी की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टी यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये वी टी हो जाएगा, और यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लिख सकते हैं कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या बताती है कि v प्लस
u या u प्लस वी इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी, ठीक है। सो यहाँ पर इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं कि वी टी प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस पहले लगा दे, इसके बाद माइनस का अपना वो आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास प्लस की जो है वो इसकी बारी है। अच्छा जी, अब आते हैं, ये हो जाएगा ये वाला माइनस वी आप टी अपनी जगह, इसको जब हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे तो ये माइनस वी टी हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने देख लिया कि ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ हो गई सेकंड में, और फर्स्ट वाला कंडीशन भी इसमें यूज़ हो गया। सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आते हैं सेकंड लेमा की तरफ, ठीक है, सेकंड लेमा की तरफ। सो इस तरह कर लेते हैं कि ये जो लेमा है ये मैं आप लोगों को होमवर्क में नहीं देती, होमवर्क में क्वेश्चन दे दूँगी, ठीक है। हम कल भी इंशाल्लाह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेमास है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड लेमा की तरफ। लेमा लेट u and v be the vector spaces or the same field f इसकी जो मैपिंग होगी वो ये होगी। ये असल में हमने ये इन लोगों ने मतलब हमें एक थ्योरम दिया है, मैपिंग टी वी टू यू, ये वाले पेजेस मैं आखिर आपको सेंड भी कर दूंगी, इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ ओनली इफ का मतलब ये है कि इन दोनों का हम ये प्रूव करेंगे कि ये दिया हो तो वो वाले भी प्रूफ करेंगे जो हमें अभी क्वेश्चन गिवन होगा ना। इस तरह समझा देती हूँ, सब्र करें। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इज इक्वल टू अल्फा आप यू टी प्लस बीटा आप वी टी के इक्वल आ जाए फॉर ऑल। यहाँ पर जो है अल्फा बीटा जो है वो बिलोंग करते हैं एफ को, और यहाँ पर क्योंकि दोनों जो है स्केलर हैं यू और वी जो है वो भी बिलोंग करते हैं एफ को, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है प्रूफ में, हमने क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर लेमा में गिवन है कि मेरे पास दो वेक्टर स्पेसेस है, और वो क्या क्या है, यू हमारे पास जो है दो वेक्टर स्पेसेस जो है यू और वी है, बी द वेक्टर स्पेसेस और द सेम फील्ड एफ, मैपिंग टी अप वी अप टू यू इज लीनियर। मतलब वही जो मैंने आप लोगों को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने आप लोगों को डिफिनीशन बताया था, ये वही डिफिनीशन है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है उसी तरह मतलब उसी डिफिनीशन को जो है सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो इसी तरह जो है वो लीनियर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने ये लेना है और इसी से जो है ये प्रूफ करना है, फिर ये लेना है और इससे जो है ये प्रूफ करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें प्रूफ करनी, इसी से ये वाला प्रूफ करना है, इसी से ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, प्रूफ की तरफ जाना है। सो प्रूफ की तरफ जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ये डिफाइन करेंगे कि T इज लीनियर देन, पहले हम क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये खुद से मतलब ये सपोज करेंगे कि ये जो मैपिंग हमें दिया गया है, ये कंसिडर कीजिए कि लेट ये जो है ये लीनियर है, हमने खुद से कंसिडर की है ये लीनियर है, तो इससे हमने ये प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन आ जाए, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लेंगे और इसी से हमने प्रूफ करना है कि ये लीनियर आ जाए, सिंपल, ठीक है। ये मैपिंग जो है ये लीनियर आ जाए।
सो हम क्या करेंगे, अगर ये आज हम कंप्लीट ना हो गया तो इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। देन बाय डिफिनीशन u प्लस वी आप टी जो है वो इज इक्वल्स टू डिफिनीशन है ना यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मैपिंग है ये असल में लीनियर है। तो बाय डिफिनीशन आपको पता है कि जब ये लीनियर हो जाता है तो डिफिनीशन में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये जो दो कंडीशन होंगे ये सेटिस्फाई होता है, वही कंडीशन पर हम लिख के भी ना कि हमें पता है कि ये लीनियर है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ये दो कंडीशंस भी हमारे पास सेटिस्फाई होंगे, ऑलरेडी से हमें गिवन होंगे, ठीक है ना। सो ये जो है अल्फा यू आप टी इसी तरह ही होगा फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, और यहाँ पर जो है अल्फा आपको पता है कि बिलोंग्स टू फील्ड है। अच्छा अब तो हमने लिख दिया ना कि ये तो हमें पता है, तो इन्हीं कंडीशंस इन्हीं डिफिनीशन को हम अप्लाई करेंगे। सो जब हम इस पे अप्लाइंग द डिफिनीशन देन वी गेट, सो हम यहाँ पर क्या हासिल कर लेंगे कि अल्फ़ा आप यू प्लस बीटा आप वी जो है, मतलब यहाँ पर अल्फ़ा साथ में लगा दे, यहाँ पर बीटा लगा दे, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो है फिर इसी के साथ ही ये यू इस तरह है, वी इस तरह, सिंपल है ना। सो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा वी आप टी आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पर सॉरी बीटा यहाँ पर है क्योंकि दो स्केलर्स है ना। सो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा जो है यहाँ पर तो हमें इस चीज़ की सिर्फ ज़रूरत है ना, हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, इसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट वन डिफिनीशन में जो फर्स्ट वन कंडीशन है उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एलओडी से हमें पता कि ये लीनियर है ना, तो इसी डिफिनीशन में से इसी कंडीशन को हम उठा लेंगे और इसी में जो है इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ बीटा मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर में भी इस तरह अल्फ़ा यू और ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्केलर जिसके साथ भी होता है, सो बाई कंडीशन 2 यहाँ पर कंडीशन 2 भी थोड़ा सा इसमें यूज़ होगा, कंडीशन 2 ये वाला कि अल्फ़ा आप यू आप टी जो है वो इक्वल टू अल्फ़ा यू टी है, ठीक है ना। मतलब स्केलर यहाँ से बाहर हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर से स्केलर बाहर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्केलर बाहर हो जाएगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्फ़ा हो या बीटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। सो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो एक हो गया, ठीक है, एक तो हो गया। इंशाल्लाह सेकंड कन्वर्सली जब हम करेंगे कि हमारे पास कन्वर्सली में क्या होगा कि हमें ये गिवन होगा और इससे हमने ये प्रूफ करना होगा कि ये जो हमारा डिफिनीशन है, मैपिंग है, ये लीनियर आ सके, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम कल करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने क्या करना है, इसको मस्त अच्छी तरह देखना है, फिर क्योंकि ये आप लोग के लिए न्यू है तो आप लोग ये प्लीज़ ना कहें कि हमें समझ नहीं आती ये और वो। आप लोग अच्छी तरह ये वीडियो देख तो ले, फिर मुझसे खैर पॉइंट शेयर कर ले कि जहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को होमवर्क कल दूंगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।